फ्रेंड्स दोस्तों एक बात जान लीजिए, झारखंड में बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर तक सही नहीं मिलेगा तो नौकरी तो भूल जाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? पेपर भी इंग्लिश में आ गया है। मैंने बोला ना, बिना लड़े झारखंड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इन लोग काटफारा का मार समझता है, काटफारा का मार समझते हैं ना, काटफारा से इन लोग को ढलाना होगा तब जाके इन लोग सही रूप से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो जोहार। देखिए, आज एनवायरमेंटल स्टडीज़ कोल्हान यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ और इन्होंने पेपर को इंग्लिश में सेट किया। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो होना ये चाहिए कि केवल भाषा के पेपर को छोड़कर, भाषा का पेपर जिस भाषा में रहता है उसी भाषा में आएगा। बाकी सभी पेपर आपका उस राज्य की राजकीय भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में आना चाहिए। यानी कि झारखंड में प्रत्येक पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। लेकिन इन बुड़बकों ने क्या किया है, महागधा इंसान जो पेपर सेट किए होंगे, मुझे लगता है उन लोग हड़िया उड़िया चढ़ा के आया होगा एकदम, और पेपर सेट कर दिया। अरे भाई, झारखंड में 100 में 95 आदमी हिंदी बोलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट करो पेपर, तो इन लोग इंग्लिश में सेट कर रहा है। मतलब जितना गंदा गंदा गाली बोलता है ना, सब मैं इसको दे दिया मन में। आप लोग भी दे दिए होंगे जो पेपर सेट किया है। तो पेपर इंग्लिश में आया है, 50 नंबर का एग्ज़ाम, 2 घंटा टाइमिंग। अब चलिए देखते हैं पेपर को। तो एक चीज़ आइडिया है हमारे पास, तुम कैसा पेपर सेट करो सर, सेट करो ना, हमारे पास आइडिया है और हमने आइडिया लगाया। ठीक है, चलिए आइडिया मैंने बता रहा हूँ। तो उन लोग को कैसा भी पेपर सेट करने दीजिए, वो तो लड़ाई का करना ही है, लेकिन हमें अपना आइडिया का भी प्रयोग करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप फेल हो जाइएगा। सबसे पहले आता है ग्रुप ए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन देखिए, अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो ट्रू फॉल्स अपने मन से अंदाजे 50-150 कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में ट्रिक को अपनाइएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो मैंने बताया था कि बायोटिक मतलब जैविक और एबायोटिक मतलब जैविक, ठीक है। जैविक और अजैविक दोनों रहता है हमारे पारितंत्र में, तो यह हमारा ट्रू हो जाएगा, ट्रू। तो जो जो ट्रू किए हैं सबका सही है, और जिनका एग्जाम होने वाला है वो लोग देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन आपका रिपीटेड होगा, सब तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होगा। दूसरा पूछा गया है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब पारितंत्र उत्तराधिकार, ठीक है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार रेफर्स टू द सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जो हमारा पारिस्थितिक का उत्तराधिकार है वह इसको बर्बाद, मतलब इसका बर्बादी इसका उत्तराधिकार है, तो ये गलत है। ये बिना मतलब का स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तीसरा जो हमारा पूछ रहा है सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन के बारे में। सोइल इरोजन एंड क्या है आपका, तो एक मिनट, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन आर नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, ठीक है। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल। तो ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं, मतलब प्राकृतिक करती है, तो गलत बात। ये प्रकृति और मनुष्य दोनों की क्रियाओं से होता है। जैसे अगर फैक्ट्री हम बसा दिए, ठीक है, चाहे डैम बना दिए, तो उससे भी तो हमारा हो रहा है। तो ये हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है। जो लोग फॉल्स किए हैं सही होगा उनका, ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न बोल रहा है कि डैम्स, जो हम डैम बनाते हैं जैसे कि चांडिल डैम हो गया, ठीक है, डैम्स हैव ओनली पॉजिटिव इफेक्ट। तो क्या डैम बनाने से केवल हमें लाभ होता है, हानि नहीं होता है? सच एज प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरीगेशन। यानी कि डैम बनाने से केवल हमें लाभ होता है, हानि नहीं होता है, ये बोल रहा है। बूढ़बक कौन बोल दिया रे? तो ये फॉल्स है। डैम बनाएंगे तो कितना आदमी का वहाँ पे जगह छिन जाएगा मालूम है पहले। तो हानि भी बहुत सारा होता है डैम बनाने से, ठीक है। केवल लाभ नहीं बल्कि हानि भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। पांचवा हमारा है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, ठीक है, इंक्लूड्स जेनेटिक स्पेसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात, मैंने बताया था कि कुछ कुछ जेनेटिक काम करता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक काम करता है, और कुछ कुछ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी काम करता है। तो ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। 5 को हम लोगों ने देख लिया, जिसका जितना सही। अब जाने दीजिए, ग्रुप बी शुरू कीजिए। ग्रुप बी में आपको 4 नंबर से लेकर के टोटल कितना नंबर तक का क्वेश्चन आएगा, तो देख लीजिए 8 नंबर तक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से सबसे पहले देख लीजिए किस 3 को आप बनाने सकिएगा।
पेपर तो इंग्लिश में आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, सब बच्चा खड़ा हो जाइएगा और बोलिएगा सब बच्चा मिल के एक साथ, ठीक है, एक स्वर में, कि सर हमारा पेपर इंग्लिश में आ गया है, आप बस हमें इतना कर दीजिए प्लीज़ कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का मीनिंग हिंदी में बोर्ड में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। इतना तो कर पाएंगे ना, ठीक है, इतना कर दीजिए। सब बच्चा मिल के बोलो तो एकदम एक स्वर में, काहे नहीं करेगा, बहुत बड़ा मास्टर हो गया है, ठीक है। तुम हेल्प करने आया है ना, बच्चा को बर्बाद करने आया फ्यूचर यहाँ पे, तो उन लोग को बोलना है आप लोग को, सब बच्चा मिल के, कि सर यहाँ पे बोर्ड में हिंदी कर दीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश से हिंदी कर दीजिए। अगर आप नहीं सकते हैं, अगर आपको उतना इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, तो झूठ मूठ का मास्टर बने, ये सब नहीं बोलना है। अगर उनको नहीं आता है, बोल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता ट्रांसलेट करने, तो आप गूगल से ट्रांसलेट करके हमें बस हिंदी क्वेश्चन को लिख दीजिए, हम आंसर लिखने नहीं बोल रहे हैं, इतना बोल दीजिएगा, ठीक है। सब बच्चा मिल के बोलिएगा और आपको डेफिनेटली कर दिया जाएगा। अगर नहीं करता है तो कोई बच्चा जो इंग्लिश जानता है इतना कि आप उसका इजीली हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई ना कोई तो तेज होगा ना रे, तो आप में से कोई बोर्ड में जाकर के सबका हिंदी लिख दीजिएगा, ठीक है, और आप लोग हिंदी में आंसर कीजिएगा, जैसे कि इस बच्चे ने किया है। देखिए सबका हिंदी लिख लिया है और उसके बाद हिंदी में आंसर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता यार। शुरू में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे खुद इंग्लिश में नहीं आता था, तो आज मैं तो पढ़ पढ़ के इतना हुआ है, नहीं तो मुझे पढ़ना तक नहीं आता था 12th में इंग्लिश, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के टाइम में मैं भी उतना एक्सपर्ट नहीं था। हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है कि पूरा का पूरा इंग्लिश में लिख ले, वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही संभव है, हिंदी मीडियम का नहीं। इसलिए जो मैंने बताया कि बोर्ड में ट्रांसलेट करने बोल दीजिएगा मास्टर लोग को, या फिर कोई बच्चा मदद कर दीजिएगा, ठीक है। सब बच्चा एक साथ मिल के बोलिएगा, सब बच्चा यूनिटी रखो। झारखंड में एकता रखेगा तो मिलेगा कुछ भी, नहीं तो यहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर भी ढंग का नहीं मिलेगा, नौकरी तो भूलिए जाइए। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ चलिए अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन। तो इतना देर से मैं आप लोग को जगा रहा था कि जागो रे जागो, नहीं तो लूट के खा जाएगा, तुमको पढ़ने तक नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। झारखंड का आदमी ना बर्बाद करके रख देगा, पढ़ाई लिखाई वैसे भी चौपट हो ही गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, इसके विभिन्न घटक के बारे में बताइए। तो मैंने बताया है 2 घटक है, पहला क्या है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, जैविक घटक अजैविक घटक। तो आपको लिख देना है कि पर्यावरण के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का उल्लेख करें, बिल्कुल सही है। इसी तरह से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में लिख लेना और ये आंसर करना है। इंग्लिश में लिखिएगा, सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं लिखने पाइएगा, फेल कर जाइएगा। इससे अच्छा आप हिंदी में लिखिए, पास हो जाइएगा, ठीक है। और आपके जो सीनियर वाले बच्चों का भी पेपर आया था, उन लोग भी हिंदी में लिख के पास हुआ है, ठीक है। तो ये बुद्धि अपनाना है सबको मिल के, नहीं तो अपने जाइएगा यार। हम तो तरीका बता सकते हैं लड़ने का, भगत सिंह जैसा आदमी देश के लिए लड़ सकता है, आप अपने पेपर के लिए नहीं लड़ पाइएगा यार, हैं गजब बात करते हैं। मार के ना मुँह तोड़ देंगे लगता है जो पेपर सेट किया है, एकदम सामने होता ना तो उसको ना। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा बी नंबर है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र और महत्व के बारे में बताइए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर्यावरण का क्षेत्र और महत्व के बारे में बताइए, ठीक है। 5वां जो हमारा प्रश्न है पूछा गया है, देखिए मैं ना कॉमेडी के टाइम में कॉमेडी करता हूँ, लेकिन सीरियसनेस के टाइम में मैं सीरियस हो जाता हूँ भाई, और ये सीरियसनेस का टाइम है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी ना वैसे भी फ्यूचर बहुत बर्बाद कर रहा है। कम से कम पेपर तो ढंग का दे दो, एक तो एग्ज़ाम समय से लेता नहीं है यार, ऊपर से पेपर भी सही ढंग से नहीं देता है। यूनिवर्सिटी खोल के बैठा है ना, पब्लिक स्कूल खोल के बैठा है, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए इन लोग हड़िया पी के सब ससुर लोग बना रहा है। डिफाइन एन इकोसिस्टम, पारितंत्र की परिभाषा दें। एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इंक्लूडिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देना है, उसके जैविक और अजैविक घटक के बारे में, उसकी संरचना के बारे में बताना है, ठीक है। पारितंत्र की परिभाषा दे, पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक और उनकी संरचना के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी बी नंबर। अच्छा 75 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 15 मार्क्स वाले को 2 भागों में बांटा गया है। और 75 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसा करना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर दीजिए, हो गया। 7.5 नंबर के लिए इतना ही लिखना है, ठीक है।
अगर लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो एक खड़ा पन्ना का और एक साइड कर दीजिए, मतलब 3 पेज, मिनिमम 2 पेज, मैक्सिमम 3 पेज। मैं कहूँगा 2 ही पेज लिखिए, क्योंकि टाइम आपके पास फिर कम बचेगा। 3 को क्वेश्चन का आंसर करना है ना, 2 घंटा टाइम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, डिस्कस देयर टाइप्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। यानी कि जब हम लोग डैम बनाते हैं या माइनिंग करते हैं, माइनिंग मतलब खनन, कोयला खदान हो गया, चाहे कोई भी खदान हो गया, जैसे कि आपका नरवा पहाड़ थुरामडी में यूरेनियम फैक्ट्री है, जादूगढ़ा में, ठीक है, बॉक्साइड फैक्ट्री है। तो जितना भी फैक्ट्री है खनन का, खदान, ठीक है, और जब हम लोग डैम बनाते हैं तो इससे क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारे पारितंत्र को क्या नुकसान पहुंचता है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बी नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अगला है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बताना है कि पारितंत्र क्या है, एक्सप्लेन करना है डिफरेंट लेवल ऑफ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों के बारे में, ठीक है। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, इसके विभिन्न चरणों को बताना है, ठीक है, विभिन्न चरण को बताइए, विभिन्न स्टेज को बताइए, ठीक है। 7 नंबर बी में पूछा गया है व्हाट आर द मेजर थ्रेट मतलब खतरा, कौन कौन से मुख्य खतरे हैं, किसको, बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जैव विविधता के मुख्य खतरों के बारे में बताना है। जैसे पर्यावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, ठीक है, और जंगल कट रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, ये सभी से खतरा है ना, तो ये सब बताना है। हाउ कैन कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा करना, ठीक है, स्ट्रेटजीज, तो कुछ उपाय, सुरक्षा उपाय बताना है, कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं। मिटिगेट बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, पर्यावरण जो हमारा नुकसान हो रहा है इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये पूछा गया है। 8 नंबर में पूछा गया है डिस्कस विथ एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क्स, ठीक है, आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में उदाहरण सहित बताना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में पूछा गया है। और ये सब मैंने यूनिट 4 में कराया है, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, ये सब, ठीक है। 8 का बी नंबर है हाउ डज कवर, ठीक है, एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब जो भूजल है नीचे चलता जा रहा है आजकल, दिन ब दिन डीप बोरिंग होता जा रहा है, तो इस सब का प्रभाव बताना है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहा है ये बताना है। डिस्कस विथ केस स्टडी के आधार पे। तो क्वेश्चन तो आसान है, बस पेपर इंग्लिश में आ गया, तो आपको अपना तरीका अपनाना है कि पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। सब बच्चा मिलके खड़ा हो जाइएगा, अगर मास्टर बात नहीं मानेगा तो, ठीक है। मास्टर को तो चाहिए कि वो अपने मन से पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट कर दे बोर्ड में, तो अपना पेपर आप हिंदी में दीजिएगा। ओके बाय। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप हो सकता है, उम्मीद है कि सभी चारों पार्ट देख लिए होंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। जो भी हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा, ठीक है, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। मतलब तीनों 15 मार्क्स वाला तीनों क्वेश्चन बनाइएगा, और 1 मार्क्स वाले को ट्रू फॉल्स, नहीं सकते तो अनजादे भी लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना है, ठीक है दोस्त। बाय।